लोग ड्यूटी पर जाते हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है, बोलते हैं भैया ठंडी बहुत पड़ रही है, क्यों ना अंगीठी जलाई जाए और उसमें आराम से हाथों को सेका जाए, ड्यूटी भी होती रहेगी और आराम से हाथ भी सेक लेंगे। ऐसा बोल के उन लोगों ने अंगीठी जलाई और अंगीठी जलाकर आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ में कि सुबह हुआ तो उनकी सांसें थम चुकी थी। क्या हुआ था जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आज 2025 का पहला दिन है। आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में 2025 खुशियों से भरा हो। फ्रेंड्स, कैलेंडर बदल रहा है, लेकिन हम अगर कुछ चीजें अपने जीवन में बदलेंगे तो सच में वो हमारे लिए नया साल होगा। आज की जो मैं घटना बताने जा रही हूँ फरीदाबाद की है। फ्रेंड्स, फरीदाबाद के सेक्टर 58 में, सेक्टर 58 में ये जो घटना हुई है सच में बहुत ही हृदय विदारक है। ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी आपने भी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि अंगीठी जला के लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सर्दियों का दिन रहता है तो फिर इतनी सर्दी लगती है कि लगता है कुछ ना कुछ तो सहारा लिया जाए सर्दी से बचने के लिए, और फिर हम भूल जाते हैं कि ये जो अंगीठी, जो कोयला, ये जो लकड़ी का ये उपयोग हम जो करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, हमारा दम घुटने लगता है और कितने सारे लोगों की इससे दम घुटने की वजह से जान चली जाती है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है हर किसी तक ये न्यूज़ पहुंच भी नहीं पाती है। हर किसी के पास में अखबार नहीं होता है, हर किसी के यहाँ टीवी नहीं होता है। अब तो हर किसी के पास मोबाइल है, फिर भी कुछ हमारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनके पास में फ़ोन भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं आए दिन हमारे समाज में। सर्दियों का मौसम, ऐसी आज जो घटना मैं बताने जा रही हूँ, दो भाई जो कि गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। कंपनी जो गार्ड रूम होता है ना, जो उनके कंपनी में, वो उसमें अंगीठी जलाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी की ये घटना है, सर्दी चल रही है, दिसंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो दोनों वो गार्ड क्या करते हैं, दोनों भाई जो ड्यूटी के दौरान जाते हैं और अंगीठी जलाते हैं और अंगीठी जलाकर बैठते हैं उसमें। और उसके बाद में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन का दबाव घटने लगता है। और जब ऑक्सीजन का दबाव घटने लगता है तो फेफड़ों में हमारा दम घुटने का काम होने लगता है, उसमें धीरे धीरे दम घुटने लगता है। और ये जो दोनों जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, इनके साथ में भी ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसे, क्योंकि अंगीठी चल रही थी। और सुबह जब दूसरे गार्ड पहुंचे वहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड, तो उन्होंने देखा ये दोनों मृत अवस्था में थे। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं अब ये नहीं रहे हैं, इनकी मौत हो चुकी है। कारण तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आएगा क्या है क्या नहीं। डॉक्टर ने फिलहाल बताया कि कभी भी आप कोयले का या लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी दरवाज़ा बंद मत करिए, ये बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का दबाव जब घटने लगता है तो फिर दम घुटने वाली समस्या हो जाती है और जिससे हमारी जान भी चली जाती है। और उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड भाइयों ने नहीं सोचा था कि 2025 का सवेरा उन्हें नहीं मिलेगा। सर्दी की वजह से उनकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और मौत का कारण बनती है अंगीठी जो कि वहाँ पर जल रही थी। कोयला या लकड़ी का हम यूज करते हैं, लेकिन कितना हानिकारक है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। दोनों ही भाई बाहर के रहने वाले, एक यूपी के थे, एक बिहार के थे। ये जो घटना जिसने भी सुनी
उसकी आंखें नम हो जाती हैं और बस एक दूसरे से बस यही कह रहे थे सारे लोग कि आप ऐसा कभी मत करना, कोई भी ऐसा मत करना। और ये वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी, कभी भी दरवाज़ा बंद करके अंगीठी ना जलाएं। कोयला भी कोयले की हो या किसी की भी प्रकार की कोई भी आग अगर आप जलाते हैं, ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है और वो हानिकारक होता है। अभी रूम हीटर भी आ गए, रूम हीटर भी बहुत ही सोच समझ के, जितनी सुविधाएं हैं उतनी ही टेंशन भी है, हानिकारक भी है। अभी जैसे कि पानी वाला गीजर आप देख लीजिए, एक नई नवेली दुल्हन जो कि शादी हुई थी, सर्दियों का समय था, नई नवेली दुल्हन जाती है बाथरूम में स्नान करने के लिए और गीजर चालू करती है और ये दरवाज़ा बंद कर लेती है और नहाने के लिए गीजर में ऐसा गैस उससे लीकेज हुई कि उसी में उसका दम घुट जाता है। घर वालों ने देखा कि बहुत देर हो गई है, दुल्हन अभी तक बाथरूम से नहीं निकली है नहा के, तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। उसके बाद में फिर देखते हैं तो वो जो दुल्हन थी वो नहीं रही थी, क्योंकि जब गीजर चालू रहता है तो उसमें भी गैस निकलती है। कभी भी आप बाथरूम में जाइए नहाने के लिए, अगर आपके ऊपर गीजर लगा हुआ है तो पहले पानी गर्म कर लीजिए, उसके बाद में स्विच को बंद करके फिर जाइए बाथरूम में नहाने के लिए। चलते हुए गीजर में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती हैं हमें सबक देती हैं, हमें सीख देती हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि और किसी के साथ में ये घटना घटी, हमारे साथ में कहीं ऐसी ये घटना ना घट जाए। इस वजह से हमें इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए। और ये जो दोनों भाई थे, फरीदाबाद सेक्टर के 25 स्थित ये जो फैक्ट्री में मौत हुई, सेक्टर 25 की घटना है, क्योंकि ये फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे और जो बंद कमरे में जो गार्ड रूम था वहाँ पर इन्होंने अंगीठी जलाई थी। और एक भाई बिहार दरभंगा के हैं, दूसरे भाई यूपी के महोबा जिले के रहने वाले हैं। दोनों के घरों पर जब सूचना जाती है कि उनका बेटा नहीं रहा है, तो क्या बीत रही होगी माता पिता पर। एक भाई बिहार और यूपी के संजय, एक भाई का नाम संजय, दूसरे का नाम राजेंद्र, दोनों अचेत अवस्था में पड़े थे और दोनों की मौत हो चुकी थी। मौत थी अंगीठी, जो कि बंद कमरे में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और फ्रेंड्स, ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घट चुकी हैं। एक महिला जो कि सर्दियों का समय था, नीचे क्या बोलते हैं, तसला जो होता है जिसमें आग जलाई होती है अंगीठी टाइप में, उसको वो क्या करते हैं कि चारपाई के नीचे रख लेती हैं। और उम्र वाली थी, बहुत सर्दी लग रही थी और चारपाई के नीचे रख लेती हैं। अब उनको नहीं पता चला, कि उनको लगा कि इसमें जो आग है वो एकदम कम रह गई है, थोड़ी रह गई। पहले तो उन्होंने अच्छे से हाथ पैर सेकने के बाद में उनका, अब सोने जा रही हूँ तो हल्की हल्की इसमें आग है, तो इससे कुछ नहीं होगा, चलो थोड़ा सा चारपाई के नीचे ही, और लकड़ी की चारपाई थी, जो बान आपने देखे होंगे, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, तो बान उसके नीचे वो रख देती हैं चारपाई के नीचे। और वो जो वृद्ध महिला थी उनको नहीं पता चला, वो सो जाती हैं और इस कदर आग धधकी, जो वान थे जो लकड़ी के वो जलने लग जाते हैं और बिस्तर पे ही उनकी मौत हो जाती है। पूरी बॉडी उनकी जल जाती है, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको टाइम ही नहीं मिला और वो सोती सोती रह गई। तो कभी भी आप सोने जाइएगा तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, बिल्कुल आप उनको बताइएगा कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपकी जान पर बन जाए। और सर्दियाँ चल रही हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।